हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करने से वो जीवन में अच्छा करेगा। आमतौर पर कुछ एक्सेप्शन छोड़ के ऐसा होता भी है। रोज रोज लेकिन ये झंझट, बच्चे से लड़ाई झगड़ा कि पढ़ने बैठो, क्या हम उससे छुटकारा पा सकते हैं और उसके बावजूद भी हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अब हम इसको अचीव कैसे करें? क्या आपको विश्वास होगा अगर मैं कहूं कि इसकी तैयारी गर्भावस्था में शुरू हो जाती है? मदर का अच्छा न्यूट्रिशन लेना, टाइमली चेकअप कराना और मदर का खुश रहना, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का विकास, दिमाग का विकास उस वक्त बहुत तेजी से हो रहा होता है। बच्चे के 80% दिमाग का विकास पहले 2 साल में हो जाता है। इस दौरान बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन देना, उसकी अच्छी देखभाल करना और उसके दिमाग को जहां तक हो सके स्टिमुलेट करना, ये अच्छे दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आज के जमाने में जब मदर्स भी वर्किंग है और न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। बच्चे को बेड टाइम स्टोरी सुनाना उसके दिमाग के विकास के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। बच्चे 2 साल के बाद हम बच्चे को रिकॉल करने को बोल सकते हैं कि आपने क्या सुना, और वो आप भी उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में सुनाइए और बच्चा भी इंटरेस्टिंग वे में सुनाएगा। इससे उसके मेमोरी का भी विकास होगा। स्टोरीज का चुनाव ऐसा करना चाहिए कि बच्चे में मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाए और उसके व्यक्तित्व का विकास हो। इस दौरान अच्छी वोकेबलरी डेवलप होती है, अच्छी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है और इन सब की सहायता से आगे बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट भी जागृत होता है। अपने बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। हमें जानना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। और मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे की बिल्कुल रुचि नहीं है, जैसे, तो उसको बड़े ही पॉजिटिव मैनर में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए आपके बच्चे को हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कहिए उसको कि हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट याद करे और आपको बताए। उसके साथ कोई गेम खेलिए, जैसे कि लूडो है, चाइनीज चक्कर है, कार्ड्स हैं, और उनको उसको स्कोर याद रखने को बोलिए और स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बोलिए। इस तरह से बिना उसके को प्रेशर दिए हुए हम बच्चे में सब्जेक्ट का विकास कर सकते हैं। अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को जानना बहुत जरूरी है और अपने बच्चे से हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अपने बच्चे को कभी लेक्चर मत दीजिए। लेक्चर बहुत ही बोरिंग और डिस्टेस्टफुल होता है। लेकिन अगर हमें कोई मैसेज कन्वे करना है, तो मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे हम एज अ फैमिली खाना खा रहे हैं और हमें अपने बच्चे को कन्वे करना है कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है जीवन में, तो बातों बातों में दो रिलेटिव्स, मान लीजिए आप उनकी बातें कर सकते हैं। एक रिलेटिव जिसने पढ़ने में बहुत मेहनत की और एक रिलेटिव जिसने पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, और आज आप उनकी लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगे बच्चे को कि आप उसको लेक्चर दे रहे हैं, और इस तरह से बड़े ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप एक मैसेज उसको कन्वे कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि बच्चा आपका चीजों को सीखे, न कि रटे, और बच्चे को पढ़ाई में मदद करें। अगर आप मदद नहीं करवा सकते तो बाहर से कोई हेल्प प्रोवाइड करें, जिससे कि बच्चा सब्जेक्ट को समझे और इस तरह से वो उसको अच्छा कर सकता है। आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट रैंक सिर्फ एक बच्चा आता है, इसलिए बच्चे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर बच्चे ने अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझा है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है। और बच्चे का जो कंपटीशन होता है वो बगल वाले बच्चे से या उसके क्लास फेलोज से नहीं, बल्कि उसकी खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से होना चाहिए। बच्चे को सिखाइए कि वो नोट्स और फ्लैश कार्ड्स बनवाए सीखते समय। बच्चा जब स्कूल से घर आए और जब आप उसके साथ बैठे तो हमेशा पूछिए स्कूल में उसने क्या पढ़ा। इससे
इसकी बहुत अच्छी एक हैबिट डेवलप होगी क्लास में फोकस करने की और जो भी पढ़ा है उसको रिटेन करने की। बच्चे को जहां तक हो सके अगर पॉसिबल हो तो एक शांत कमरा दें पढ़ने के लिए, जहां ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो सके तो आप भी बच्चे के साथ बैठें। उस वक्त आप कोई सीरियस काम करें, जैसे कि ऑफिस का काम करना या घर का बजट बनाना। जब बच्चे ने कंटिन्यूअस 20 मिनट पढ़ लिया है तो 10 मिनट्स का ब्रेक दें, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि 20 मिनट के बाद फोकस करना बहुत मुश्किल होता है और सिर्फ किताब में सिर गाड़ के बैठे रहना और बिना कंसंट्रेशन के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बीच के 10 मिनट के ब्रेक में बच्चे को जो करने में मजा आता है, जैसे पौधों को पानी डालना या म्यूजिक सुनना, इस तरह का काम वो कर सकता है। हमें हमेशा बैलेंस रखना है, जरूरत से ज्यादा तारीफ करने में और जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म करने में। अगर हम जरूरत से ज्यादा बच्चे की तारीफ करेंगे तो बच्चे का फॉल्स ईगो बहुत बढ़ जाता है, और अगर बच्चे को बहुत ज्यादा हम उसकी बुराई करेंगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसलिए हमें इन दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बच्चे के साथ हमेशा थोड़ी सी बाउंड्री रहनी चाहिए। बच्चे को कभी भी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। कभी आपका बच्चा इरिटेटेड है, वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाइए, उसको शांति से रहने दीजिए और फिर उसके बाद जब उससे बात करिए तो रूट कॉज में जाइए। आखिर हमारा बच्चा नाखुश क्यों है, वो बाउंड्री क्यों क्रॉस कर रहा है। अगर बच्चा किसी एरिया में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ एक टीम बनानी चाहिए। और अगर बच्चा किसी एरिया में काफी अच्छा कर रहा है तो हल्की सी थपकी देना किसी को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे के साथ गेम्स खेलिए। कैसे गेम्स? फॉर एग्जाम्पल क्रॉसवर्ड पजल्स, चेस। इससे क्या होगा कि बच्चा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना खेल खेल में ही सीख जाएगा और वो दिमाग का इस्तेमाल करने से फिर कभी डरेगा नहीं, भागेगा नहीं। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये चीजें जो है वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए जरूरी है और इन चीजों पे बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है। और ये कहावत तो सुनी है कि एक हेल्दी शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। समय समय पर हो सके तो स्कूल का विजिट करना चाहिए, उसके टीचर्स से मिलना चाहिए और बहुत शांति से धीरे से वो किसके साथ मिलता जुलता है, उसके कौन फ्रेंड्स हैं, उस पर नजर रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि उसका फ्रेंड सर्कल अच्छे बच्चों का हो। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं तो एकदम डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना है, इससे बच्चे को बहुत बुरा लगेगा। आज का जमाना गैजेट्स का है। अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप गैजेट का इस्तेमाल जरूर करिए ताकि उसको पढ़ाई अच्छी लगने लगे। बच्चे के सारे साल के कोर्स की एडवांस प्लानिंग कर लीजिए। आजकल स्कूल भी शुरू में ही सारा करिकुलम दे देते हैं ताकि हमारी प्लानिंग पूरी हो और बच्चा एंड टाइम पे एग्जाम के पैनिक में नहीं आए। ध्यान रखिए कि बच्चा रात को अच्छे से सोए। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप एक अच्छी नींद उसके लिए बहुत जरूरी है, हेल्दी माइंड के लिए। अगर हो सकता है बच्चा रात भर वीडियो गेम्स खेलता रहे या कुछ करता रहे, आपको पता भी नहीं चले, ऐसा नहीं होने देना है। हमेशा बच्चे की कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या हॉबी डेवलप कराएं। ध्यान रखें बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है और उसको उसमें डेवलप होने दें। इससे बच्चा किताबी कीड़ा बनने से बच जाएगा और उसको जब तारीफ मिलेगी तो उसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। बच्चे को हमेशा फ्रीडम ऑफ चॉइस दें। कई बार हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ अच्छे से पता है, कोई जरूरी नहीं है। जनरेशन गैप होता है और आजकल के बच्चे भी काफी ज्यादा सोच समझ सकते हैं। हो सकता है कुछ मामले में वो हमसे ज्यादा जानते हैं। हमेशा बच्चे ने जब अपना होमवर्क कर लिया है तो उसके होमवर्क का रिव्यू करें और सबका स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए घर में। सिर्फ बच्चे का नहीं, आपका भी स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए और घर में फैमिली टाइम बहुत अच्छे से बिताना चाहिए। एक बहुत अच्छी हैबिट है जो घर में वातावरण को स्वस्थ बनाती है। तो बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मेरे पास जो टिप्स थे वो मैंने आपको बताए। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें।